नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग लैंग्वेज बीएड में सांख्य दर्शन में सृष्टि प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। सांख्य दर्शन की पहले एक वीडियो हमने डिस्कस किया है जिसमें सत्कार्यवाद, सांख्य दर्शन का परिचय, उनकी टीकाएं और अन्य सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया है। सांख्य दर्शन में सृष्टि प्रक्रिया से प्रश्न कैसे आते हैं, तो इनमें सृष्टि में प्रथम उत्पत्ति कौन सी हुई और इनका क्रम क्या रहा, इस प्रकार के प्रश्न बना दिए जाते हैं। पिछली बार में प्रश्न सांख्य दर्शन में टीका के ऊपर आया था। उसके पहले 2021 में प्रश्न आया था कि सांख्य दर्शन में तत्वों को सबसे पहले क्रमित रूप से करना था कि पहला क्रम कौन था, दूसरा कौन था। तो इस प्रकार से प्रश्न बनते आए हैं, तो हम इसलिए सांख्य दर्शन में सृष्टि प्रक्रिया का अध्ययन करना आवश्यक समझ रहे हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को इसको शेयर करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। वहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, क्विज की पीडीएफ वहाँ पर मिल जाती हैं, प्रीवियस ईयर के प्रश्न वहाँ पर अपलोड किए गए हैं, तो वहाँ से आप लाभ मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। हम बात करेंगे सांख्य दर्शन में सृष्टि प्रक्रिया की। आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति सांख्य दर्शन में किस प्रकार से बताई गई है। सबसे पहले आपने सुना होगा कि 3 प्रकार के गुण बताए गए हैं। जानते होंगे आप लोग भी कौन से गुण होते हैं। तो सत्व गुण होता है, सत्व, रज और तम, ये 3 गुण आप जानते होंगे। तो सांख्य यह कहता है कि सत्व, रज एवं तम ये तीनों गुण सबसे पहले साम्य अवस्था में रहते हैं, जबकि सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई होती है या रचना ना हुई हो, उसके पहले क्या होता है, सत्व गुण, रज गुण और तम गुण शांति अवस्था में रहते हैं, साम्य अवस्था में रहते हैं। उसके बाद होता क्या है कि रज गुण क्या है, उपष्टंभकम है। उपष्टंभकम मतलब उत्तेजक। उत्तेजक होने का कारण रज क्या है, चलायमान है, चंचल है और उत्तेजक है। तो इस कारण से सत्वगुण को और तम गुण को यह उद्वेलित करता है। तो इसमें क्या होता है, प्रकृति को क्षोभ उत्पन्न हो जाता है। जो पुरुष, इसमें मूल तत्व क्या है, तो मूल तत्व प्रकृति और पुरुष दो मूल तत्व माने गए हैं किसमें, सांख्य दर्शन में। तो जब रज गुण सत्व गुण और तम गुण को उद्वेलित करता है तो क्या होता है, उसमें प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न होता है। क्षोभ का अर्थ हुआ विकार उत्पन्न होता है। और पुरुष और प्रकृति के संयोग से जब विकार उत्पन्न होता है तो पहला तत्व निकलता है जिसका नाम होता है महत, बुद्धि। अब हम बात करेंगे, आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि सांख्य दर्शन में या कहीं भी अगर गुण की बात करें तो 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं, सत्व गुण, रज गुण, तम गुण। सत्व गुण क्या है, प्रकाशक है, हल्का होता है। रज गुण क्या है, चलायमान है, उपष्टंभकम है, मतलब कि उद्वेलक है। और तम गुण क्या है, अहंकार युक्त वाला है। तम गुण क्या है, अंधकार वाला है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात मूल अगर तत्व पूछे तो प्रकृति और पुरुष 2 मूल तत्व बताए गए हैं। प्रकृति का 2 अर्थ होता है, एक तो मूल प्रकृति, इसको मूल प्रकृति जिससे उत्पन्न हुई है, उत्पत्ति हुई, उसको मूल प्रकृति कहा गया। और प्रकृति का अर्थ होता है कारण। एक प्रकृति का अर्थ होता है कारण, तो ये भी बात जानिएगा। और विकृति का अर्थ होता है कार्य। तो इसमें अभी आगे बात आएगा, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि अगर विकृति की बात कहे तो कार्य समझिएगा और प्रकृति का बात करें तो कारण समझिएगा। अब हम बात करते हैं इस श्लोक के द्वारा कि किस प्रकार से सृष्टि की रचना सांख्य दर्शन में बताई गई है। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, तो मैं यहाँ पर इनको रब करता हूँ। अब हम बात करेंगे, इसमें बताया क्या गया है, आप श्लोक देख के घबराएंगे नहीं जो लोग संस्कृत से नहीं पढ़े हैं। इसमें क्या है, बताया गया है कि मूल प्रकृति विकृति, यहाँ से देखिए, मूल प्रकृति विकृति महद आद्या प्रकृत्या विकृत्या सप्ता। इसका अर्थ ये हुआ कि मूल प्रकृति जो है वो क्या, मूल प्रकृति और पुरुष, तो प्रकृति को मूल प्रकृति कहा गया है। तो मूल प्रकृति क्या है, विकृति नहीं है। मूल प्रकृति का क्या है, विकृति है, महदाद्या।
मूल प्रकृति से उत्पन्न क्या हुआ, महद आद्या मतलब महत, और इसके साथ में पंच तन्मात्राएं, पंच तन्मात्राएं। तो महत और पंच तन्मात्राएं ये क्या हुआ, और अहंकार, इसमें महत, महत से उत्पन्न हुआ अहंकार, अहंकार महादाद्या और पंच तन्मात्राएं। तो ये 7 तत्व हो गए। ये 7 तत्व देखिए प्रकृति और विकृति दोनों हैं, मतलब ये किसी के कार्य भी हैं और कारण भी हैं। देखिए महत का कारण क्या है, मूल प्रकृति, मूल प्रकृति क्या है, इसका कारण है, किसका, महत का, और महत का कार्य क्या है, अहंकार। तो इस प्रकार से महत का क्या हुआ, कारण मूल प्रकृति हुई, और महत का कार्य विकृति क्या हुआ, अहंकार हुआ। महत से जो उत्पन्न होगा वो कार्य कहलाएगा। तो महत मतलब बुद्धि, बुद्धि से उत्पन्न होता है अहंकार। तो इस प्रकार से जो ये 7 तत्व हैं, पंच तन्मात्राएं, महत और अहंकार, ये प्रकृति भी हैं और विकृति भी हैं। अब इसके बाद में कह रहा है कि षोडकस्तु विकारो ना प्रकृति ना विकृति पुरुषा। इसके बाद में 16 जो हैं वो केवल विकृति हैं, किसी के कार्य हैं, ना कि केवल वह किसी के कारण हैं। मतलब अन्य 16 तत्व जो हैं वो केवल और केवल किसी के कार्य हैं। हम बात करेंगे उन 16 तत्वों की, तो उसमें आते हैं 11 इंद्रियां, मतलब 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 1 मन। ये हुआ 5 क्या, कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया और 1 मन, 11 हो गए। और उसके बाद में पंच महाभूत, जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन होते हैं वह। तो 11 और 5 16, जो कि केवल कार्य हैं, किसी के वह कारण नहीं है, मतलब उनसे कोई उत्पन्न नहीं किया जा सकता, वो केवल और केवल कार्य हैं, उनसे कुछ उत्पन्न नहीं होता, वह केवल उत्पन्न हुए हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे और ये बात आपको समझ में आ गई है। अब ये देखिए सांख्य के 25 पदार्थ कौन से हैं। देखिए ये प्रकृति क्या है, मूल प्रकृति है। इससे मैंने अभी बात किया कि महत उत्पन्न हुआ बुद्धि, बुद्धि उत्पन्न हुआ जो दूसरा पदार्थ है। पहला पदार्थ देखिए प्रकृति है। प्रकृति और पुरुष के संयोग से क्या हुआ, जब रजगुण सत्वगुण और तमगुण सब मिले तो उनमें हलचल उत्पन्न हुई। उसके बाद में क्या हुआ, रजगुण के इधर उधर होने से, मतलब क्या कि उत्तेजना प्रदान करने से, सत्वगुण और तमगुण के मिलने पर प्रकृति और पुरुष में जब क्षोभ हुआ तो महत नामक पदार्थ उत्पन्न हुआ। इसका अर्थ होता है बुद्धि। और बुद्धि क्या हुआ, इसका प्रकृति का क्या है, ये प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुआ है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि ये प्रकृति का क्या है, कार्य है, और महत का कारण क्या है, प्रकृति है। तो महत का अगर कारण पूछेगा तो प्रकृति हो जाएगा, और महत का कार्य क्या हो जाएगा, तो अहंकार हो जाएगा। क्योंकि महत से क्या उत्पन्न हो रहा है, अहंकार उत्पन्न हो रहा है। और महत किससे उत्पन्न हो रहा है, तो प्रकृति से उत्पन्न हो रही है। अब देखिए अहंकार से उत्पन्न होते हैं 3 प्रकार के गुण। किस प्रकार से, इसमें हमने बताया अभी 3 गुण होते हैं, सात्विक, राजसिक, रजगुण और तामस। महत में 2 प्रकार से, ये अभी आप यहाँ भूल जाइएगा इतना, केवल आप देखिए अहंकार, अहंकार से सात्विक गुण और तामसिक गुण। जब सात्विक गुण अधिक हो जाएगा तो यहाँ से अभी क्या हो जाएंगे, 11 इंद्रियां निकलेंगी। अभी हम आगे स्पष्ट करेंगे उसको, 11 इंद्रियां निकलेंगी। और जब अहंकार तामसिक हो जाएगा तो यहाँ से पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूत निकलेंगे। राजसिक जो होता है वो चलायमान होता है, इसलिए हम पंच कर्मेंद्रियों को राजसिक गुण कह देते हैं। परंतु राजसिक गुण उभयनिष्ठ है, वो संबोहन के द्वारा क्या होता है, सात्विक और तामसिक की तरफ। जब सात्विक को अधिक प्रेरित करेगा तो 11 इंद्रियां उत्पन्न हो जाती हैं। यहाँ पर 5 ज्ञानेंद्रियां और पंच कर्मेंद्रियां ये मिला के सात्विक में उत्पन्न होता है। और उसके बाद में जब तामसिक गुण अधिक होता है तो पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूत उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, ये इनका क्रम ध्यान रखना है, ऐसे ही क्रम मिलाने को दे देगा। तो ये ध्यान आप रख लीजिए। प्रकृति से महत, महत से अहंकार, और अहंकार से उत्पन्न होते हैं कौन से, पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत और 11 इंद्रियां। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी।
और पुरुष जो है वो ना किसी का प्रकृति है और ना किसी का विकृति है, मतलब ना पुरुष किसी के द्वारा उत्पन्न होता है और ना पुरुष से कुछ उत्पन्न होता है। तो ये बात आप ध्यान में रखिए, पुरुष क्या है, ना तो प्रकृति है और ना ही विकृति है, मतलब इससे कुछ भी ना उत्पन्न होता है और ना ही ये किसी को उत्पन्न करता है, ना किसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है और ना इससे कुछ भी उत्पन्न होने वाला है। तो पुरुष क्या है, ना तो प्रकृति है ना तो विकृति है। अब हम आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे बुद्धि, दूसरा जो पदार्थ है, इसके बारे में। बुद्धि की बात करें तो बुद्धि दो प्रकार से होती है। मैंने बताया जब सात्विक गुण अधिक होगा और तामसिक गुण, रजगुण उभयनिष्ठ है, दोनों की तरफ चलायमान हो जाता है। तो इसलिए जब सात्विक गुण अधिक होता है तो बुद्धि में धर्म, ज्ञान, विराग और ऐश्वर्य, ये बुद्धि का सात्विक रूप होता है। और जब तामस गुण अधिक होता है तो बुद्धि क्या होता है, अधर्म, अज्ञान, अविराग और अनैश्वर्य, ये बुद्धि का क्या होता है, तामस रूप है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। जब सात्विक गुण होगा तो धर्म, ज्ञान, विराग और ऐश्वर्य, और जब तामस गुण होगा तो अधर्म, अज्ञान, अविराग और अनैश्वर्य, मतलब विपरीत हो जाता है। सात्विक के तामस क्या है, विपरीत गुण है। सात्विक हल्का होता है, तामस भारी गुण होता है। सात्विक प्रकाशक है, अंधकार वाला है तामस। सेम बिल्कुल उल्टा हो जाता है, जस्ट अपोजिट। हम आगे बढ़ें और आपको बताएं इसके बारे में, अहंकार के बारे में। तो अब हम बात करें कैसे, देखिए यहाँ से, सात्विक एकादश कहा प्रवर्तते वैकृताद अहंकारात, मतलब कि वैकृताद है, मतलब क्या हुआ कि अहंकार से वैकृत रूप में सात्विक एकादश इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। जब रजगुण अहंकार सात्विक की तरफ हो जाएगा तो क्या 11 इंद्रियां उत्पन्न होंगी, जिसमें 5 कर्म इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं और एक क्या होता है, मन होता है। जब यही राजस गुण सात्विक के तरफ ना होकर के तामस के तरफ जाएगा तो इससे क्या होगी, पंच तन्मात्राएं उत्पन्न हो जाती हैं। पंच तन्मात्रा उत्पन्न होगी और पंच तन्मात्रा से क्या उत्पन्न होता है, पंच महाभूत। पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से अहंकार से कौन से उत्पन्न हुए हैं, अहंकार से कितने चीजें उत्पन्न हुई, पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत और 11 मन के इंद्रियां। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे आपको बताएंगे एकादश इंद्रिय गणों के बारे में कि कौन सी इंद्रियां एकादश इंद्रिय हैं। तो यहाँ पर देखिए बुद्धि इंद्रियाणि, मतलब क्या हुआ, ज्ञान इंद्रियाणि, बुद्धि ज्ञान। तो ज्ञान इंद्रियाण में चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसना, त्वगक, ख्यानी, मतलब क्या हुआ, चक्षु मतलब आँख, आँख या चक्षु, श्रोत मतलब होता है कान, कर्ण, घ्राण मतलब होता है नाक, रसना मतलब क्या होता है, जिह्वा या जीभ, और त्वग माने त्वचा। ये आपकी क्या है, बुद्धि इंद्रियाणी है। और उसके बाद में कहा गया है वाक, पाणि, पाद, पायु, उपस्थानी कर्म इंद्रियाणी, मतलब क्या हुआ, वाक जो हम बोल रहे हैं, पाणि हाथ, पाद पैर, पायु और उपस्थ, ये इतनी जो है ये कर्म इंद्रियाणी हैं। तो ये आप देखिए, ये ज्ञान इंद्रिया, ये कर्म इंद्रिया, ये आपके 10 हो गए। और एक क्या होता है, मन। मन क्या है, कर्म इंद्रिय भी है और ज्ञान इंद्रिय भी है, क्योंकि कभी कभी मन क्या होता है, कर्म भी करता है। जब निश्चय करता है किसी कार्य को करने के लिए तो कर्म क्या होता है, निश्चयात्मक होता है, तब उस अवस्था में कर्म इंद्रिय में होता है। और ज्ञान इंद्रिया, बुद्धि जो होती है वो ज्ञान के अर्थ में भी होती है। तो इसलिए मन क्या है, कान जो है आँख, और मन क्या है, बुद्धि इंद्रिय भी है, मतलब ज्ञान इंद्रिय भी है और कर्म इंद्रिय भी है। तो मन क्या है, दोनों हो जाता है, इसलिए इसमें नहीं दिया गया है। इसलिए 1 और 10 ये क्या हुआ, 11 इंद्रिय गढ़ हो गई। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इसका आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए हम बात करेंगे पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूत की। तो जो इंद्रिय हैं इनका विषय क्या है, तो ये विषय दिया गया है। तन्मात्राएं क्या है, इंद्रियों की विषय मानी जाती हैं।
तन्मात्राएं क्या हैं? इंद्रियों की विषय मानी जाती हैं। और पंच तन्मात्राओं के कार्य हैं क्या? ये कार्य हैं पंचमहाभूत। पंचमहाभूत क्या हैं? तन्मात्राओं के कार्य हैं। अब देखिए, स्रोत मतलब क्या हुआ? कान। कान का विषय क्या है? शब्द। शब्द जो सुनाई देता है। और शब्द किसका पंच तन्मात्रा में आता है? अब पंच तन्मात्रा शब्द के द्वारा क्या है? आकाश। हम आपसे बात कर रहे हैं या हमारी बात आप तक पहुंच रही है, ये किसके माध्यम से है? तो आकाश के माध्यम से है। संवहन के द्वारा शब्द पहुंचता है। तो ये स्रोत का विषय क्या है? शब्द। और शब्द का उत्पत्ति आकाश। देखिए फिर दूसरा, चक्षु मतलब होता है नेत्र। नेत्र का विषय क्या होता है? रूप देखना। विषय क्या हुआ? रूप देखना। और रूप जो होता है वो क्या होता है? तेजवान होता है। कैसे तेजवान होता है? कहते नहीं कि उनके चेहरे पर बहुत ग्लो है, तो वो क्या? चमक। तो वही चमक क्या है? तेज के रूप में होता है। अब देखिए, घ्राण। घ्राण मतलब नाक। नाक का कार्य क्या होता है? विषय क्या है? गंध। कहीं भी आप देखिए, किसी भी पकवान बने होंगे तो आपको सूंघ लेंगे, आपको गंध आएगा तो आपको भूख लग जाएगी। तो इस प्रकार से घ्राण का या नाक का हम कहें विषय क्या होता है? गंध। और गंध का जो कार्य है, गंध से उत्पन्न क्या हुआ है? पृथ्वी। तत्र गंधवती पृथ्वी। पृथ्वी मतलब क्या है? गंधवान है। जो हमारे शरीर में कहते नहीं है, शरीर में क्या है? हमारे शरीर में भी एक प्रकार का गंध है। तो गंध किस अवयव के कारण होता है? तो पृथ्वी के अवयव के कारण होता है। इन्हीं पंचमहाभूत से निर्मित होता है हमारा शरीर। देखिए, इनको सूक्ष्म शरीर का लिंग कहा गया है। आकाश, तेज, वायु, पृथ्वी, जल और तेज, इनसे क्या होता है? हमारे पंचमहाभूत से मिलकर के सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। अब देखिए, रसना। रसना मतलब जिह्वा। जिह्वा का विषय क्या है? रस। चखना। तो रसना क्या होती है? रस। इसमें रस रहता है। कहते हैं जब आपके रसना में सबसे ज्यादा पानी होता है, लार, अगर रसना सूख गई तो आपका जीवित रहना असंभव है। तो उसी प्रकार से रसना का विषय क्या हुआ? रस। और रस कहाँ होता है? जल। तो ये हुआ पंच तन्मात्रा से पंचमहाभूत। और त्वचा। त्वचा स्पर्श। स्पर्श किसका होता है? वायु। तो इस प्रकार से समझ में आपको पूरा आ गया होगा। तो इंद्रियां इधर से, ज्ञानेंद्रिया ये हैं, ये पंच तन्मात्राएं हैं और ये पंचमहाभूत हैं। इतनी सृष्टि प्रक्रिया सांख्य दर्शन में बताई गई है। इस प्रकार से सृष्टि हुई है। तो आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत आए, परेशानी आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम बिल्कुल उसकी पूरी मदद करेंगे। आप लोग लेकिन टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाइए, वहाँ पर प्रैक्टिस होती हैं। हम सारे नोट्स वहीं पर शेयर करते हैं, चाहे वो हैंड रिटन नोट्स हो या कोई भी ज़रूरी बात हो, कोई गाइडेंस हो, तो वहाँ पर आपको जुड़ना है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में भी मैं ऐड कर दे रहा हूँ, तो आप वहाँ पर जुड़ जाइएगा। और कोई भी अगर सुझाव है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कोई भी सुझाव है तो सुझाव ज़रूर बताइएगा। और जो बातें मैंने बताई इसको नोट कर लीजिएगा और ये रिवाइज करिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।